दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चालों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा भी आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही कारों की चालों को हमको निकालना है। तो मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट जो कार है, फर्स्ट कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर। उसी तरीके से सेकंड कार की जो हमारी चाल है वो हो जाएगी y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कहता है प्रश्नानुसार, दोस्तों ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोस्तों दोनों कारें जो क्या है एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। क्योंकि दोस्तों हमको चाल हमको मिल चुका है, दोनों ही कारों की चाल हमने निकाल ली है, एक्स और वाई हमने मान लिया है, और समय भी हमको मिल चुका है। कितना मिल रहा है? 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा ये हमारा समय है। तो इससे हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कार है, तो फर्स्ट कार की जो दूरी होगी, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल हमारी हमने क्या मानी थी फर्स्ट कार की? एक्स। समय कितना लग रहा है? 5 आवर। तो हमारे फर्स्ट कार की जो दूरी होगी वह होगी 5x। उसी तरीके से सेकेंड कार की जो दूरी होगी दोस्तों, चाल गुणा समय, तो उसकी चाल है y, समय है 5, तो ये हो जाएगा 5y। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, क्योंकि दोनों ही कारें दोस्तों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की कारों की जो दूरी है वह है 100 किलोमीटर। तो जब दोनों ही कारें जब एक ही दिशा में चलती हैं तो हम दोस्तों माइनस करते हैं, यानी कि 5x माइनस 5y करेंगे। क्यों करेंगे? अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए दोस्तों ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दोस्तों ध्यान से समझिए कि हम माइनस क्यों करते हैं। मान लेते हैं ये कोई सी पॉइंट है जहाँ पर दोनों ही कारें मिलेंगी। तो ए कार ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया सी पॉइंट तक, तो इसकी जो दूरी तय की उसने की 5x, जो हमने निकाला है। उसी तरीके से बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस सी पॉइंट तक, इसकी जो दूरी आई है वो आई है 5y। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है ए और बी पॉइंट की जो हमारी दूरी है वो हमें 100 है। तो हमको अगर ए और बी पॉइंट की अगर हमको दूरी निकालनी है, उसके लिए हमको 5x में से इस बी से सी तक की दूरी को हमको घटाना पड़ेगा। तो बी से सी तक की दूरी क्या है? 5y है, इसलिए हमने 5x में से 5y को हमने माइनस किया है और इक्वल टू हमारा 100। आप समझ गए होंगे कि हमने माइनस क्यों किया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को हम बाहर ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100। तो हमारा आएगा x माइनस वाई इक्वल टू, दोस्तों 5 के बट्टे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100/5। तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारा समीकरण एक हमारा निकल के आगे क्वेश्चन में कहता है विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोस्तों अब जो है विपरीत दिशा में चल रही दोनों ही कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। तो विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार की जो हमारी दूरी होगी चाल गुणा समय, तो चाल है हमारी x, समय हमको लग रहा है 1 घंटा, तो हमारी जो पहले फर्स्ट कार की जो दूरी होगी वो होगी x। उसी तरीके से सेकंड कार की जो दूरी होगी, चाल है हमारी y, समय हमको लग रहा है 1 घंटा, तो ये हमारा आ जाएगा y। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब कार एक ही दिशा में चलती है तो हम माइनस करते हैं,
और जब दोनों ही कारें विपरीत दिशा में चलती है तो हम प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x + y = 100 होगा। क्यों होगा, आप इसको ध्यान से समझिए। हम इसको समीकरण 2 मान लेते। अब समझिए कि हमने इसको जोड़ा क्यों। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। कार ए ने यहाँ से चलना शुरू किया, माना ये एक सी पॉइंट है जहाँ पर दोनों ही कारें यहाँ पर मिल जाएंगी, और बी ने यहाँ से चलना शुरू किया। क्योंकि दोनों ही कारों की जो दिशा है वो विपरीत है, तो ए से सी तक की जो दूरी है वो क्या आई है, x, और बी से सी तक की दूरी आई है y। तो टोटल हमारा ए से बी पॉइंट की जो दूरी है वो हमको दिया है 100। x में y का जब जोड़ेंगे तो ए से बी तक की दूरी हमारी 100 निकल के आई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ा है, और इससे पहले हमने माइनस किया था। तो दोनों ही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर मैंने अच्छे से समझा दिया है। चूँकि दोस्तों हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों दोनों ही समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये रफ कार्य है, ठीक है, जो मैंने नक्शा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया, ये रफ कार्य है। अब क्या करें दोस्तों, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे दोनों ही चरों में हमारे मान समान है। y हमारा प्लस का है और यहाँ हमारा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x - y = 20, और दूसरा समीकरण है हमारा x + y = 100। क्योंकि दोस्तों हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह हमारे चेंज नहीं होंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 2x, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 120 होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस के 120 होगा, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। तो हमको x का मान मिल चुका है। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। दोस्तों हमारा x का जो मान आया है वो दोस्तों 60 निकल के आया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण जो हमारा 1 था, x - y = 20 था, तो हम x की जगह रखेंगे 60 - y = 20। क्योंकि दोस्तों हमको y का मान निकालना है, तो हम 20 को इस तरफ लेकर जाएंगे, y को इस तरफ लेकर के जाएंगे। आप चाहो तो 60 को इस तरफ लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। -y, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 60। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे अगर आप यहाँ ले आते तो प्लस में आता, इसमें आता माइनस, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी हमारा कट जाएगा। वो देखिए कैसे, माइनस का y = माइनस होगा, क्या बचेगा 40, चिन्ह आएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि 60 हमारा बड़ा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वजह से y = 40 निकल के आया। चूँकि दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। चूँकि दोस्तों हमने x जो हमने माना था वो हमने माना था फर्स्ट कार की चाल, x को हमने माना था फर्स्ट कार की चाल। तो फर्स्ट कार की जो हमारी चाल है वह दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आई है। उसी तरीके से सेकेंड कार की जो हमारी चाल है वह दोस्तों हमने y माना था, y का मान हमारा निकल के आया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बस आपको समझना होता है, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि एक ही दिशा में जब गाड़ी चलती है तो माइनस क्यों किया जाता है, और जब गाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो प्लस क्यों किया जाता है। मैंने आपको अच्छे से नक्शे के जरिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपका डाउट अगर रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी के ऊपर एक और वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।